हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 3 दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म के पार्ट सेकंड में। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म होते क्या हैं और उनको हल करने की जो विधियां कौन कौन सी हैं इसके बारे में हमने जाना था। और उसके द्वारा हमने पहली जो विधि है ग्राफिकल मेथड, उसके द्वारा हमने समीकरणों को हल करना सीखा था। इसके अलावा हमने ये भी सीखा था कि ग्राफिकल मेथड में जो रेखाएं बनती हैं उन रेखाओं के प्रकार क्या है, माने प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती हैं, समांतर रेखाएं बनती हैं या संपाती रेखाएं बनती हैं। ओके, ये हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं और आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और साथ साथ मैंने आई बटन पर भी ये दिया हुआ है। इस पर आप क्लिक करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन समीकरण युग्मों को हल करने की एल्जेब्रिकल मेथड को, मैंने बीजगणित की विधि के द्वारा इन समीकरणों को हम कैसे हल करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। इसलिए बेल को हिट कीजिएगा। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते और वीडियो को अपना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एल्जेब्रिकल मेथड, प्रीवियस वीडियो में हमने ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम एल्जेब्रिकल मेथड के बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हमें एल्जेब्रिक मेथड की आवश्यकता पड़ी क्यों। जब हमारा क्वेश्चन जो है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व हो रहे थे तो एल्जेब्रिक मेथड की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसका कारण ये है कि कुछ इक्वेशन हमारे पास आती हैं, कुछ समीकरण ऐसी बन जाती हैं जिनको हम ग्राफिकल मेथड पे या ग्राफ पे शो नहीं कर सकते हैं, या फिर जिनको ग्राफ में शो करने में बड़ी समस्या आती है। तो उस समस्या से बचने के लिए हमें एल्जेब्रिकल मेथड की आवश्यकता पड़ी है। जैसे कि हमारे पास कुछ मान लिया जाए, ये इक्वेशन हमारे पास है कि √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 9 है। इसको हमें ग्राफ में शो करना है, तो ग्राफ में शो करने में इसको बड़ी समस्या आएगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो कोफिशिएंट है इरेशनल नंबर्स है, ठीक है नहीं। हम ग्राफ में होल नंबर को, इंटीजर्स को तो शो कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल वाले नंबर्स को कैसे शो करेंगे, उसमें बड़ी समस्या आएगी। और इरेशनल नंबर को कैसे शो करेंगे, इनको इसलिए जो है इनको भी बड़ा समस्या आएगी शो करने में। इसलिए जो है इससे बचने के लिए या इस समस्या से निजात पाने के लिए हमें जो है एल्जेब्रिकल मेथड की आवश्यकता पड़ी। क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन ये आता है कि एल्जेब्रिकल मेथड से हम जब सॉल्व करते हैं तो कितने हमारे पास इसके तरीके हैं, कौन कौन सी विधियां हमारे पास हैं, कौन कौन से मेथड हैं जो कि एल्जेब्रिकल मेथड के अंतर्गत काउंट होते हैं, तो उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड है जिनकी हेल्प से हम समीकरणों को सॉल्व करते हैं। पहला हमारे पास है कौन सा, पहला हमारे पास है प्रतिस्थापन विधि। ओके, दूसरा हमारे पास है विलोपन विधि और तीसरा हमारे पास है वो है वज्रगुणन विधि। ये हो गया वज्रगुणन विधि। और इस विधि जो थर्ड विधि आपके पास है वज्रगुणन विधि वाली, ये इस बार सिलेबस से हटा दी गई। इस बार बोर्ड एग्जाम में इसको हटा दिया गया। आपके पास जो क्वेश्चन बनेंगे दोनों से बनेंगे, प्रतिस्थापन विधि से बनेंगे और विलोपन विधि से बनेंगे। वज्रगुणन विधि से इस बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ये टॉपिक आपका रिमूव कर दिया गया है 2020-21 के सिलेबस में से, ठीक है नहीं। तो हम भी फिर क्योंकि हटा दिया गया था फिर इसमें डिस्कस कम करेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं बनाएंगे, इस पर भी सवाल बनाएंगे, लेकिन मेन हमारा फोकस इन दोनों पे ही रहेगा। कौन सा, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ओके, ये 3 विधियां हमारे पास है जिनकी हेल्प से हम समीकरण युग्मों को सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रतिस्थापन विधि। इसको देख लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि है क्या एक्चुअली, इसको समझिएगा पहले। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, तो एक चर राशि का मान दूसरी चर राशि के पदों में निकालते हैं और फिर सेकंड इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। फिर हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मान लिया जाए इसको जो मैं कह रहा हूं उसको हम एक जो है एग्जाम्पल की हेल्प से इसको और समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हमारे पास है जिसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा प्रतिस्थापन विधि में ये हमारे पास मान लीजिए 2 इक्वेशन हमारे पास है, ये गिवन है। ये फर्स्ट इक्वेशन हम इसको ले लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास है। इन दोनों इक्वेशन को हम प्रतिस्थापन विधि से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे जरा देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक वेरिएबल टर्म का मान दूसरे वेरिएबल टर्म के पदों में निकालेंगे, माने एक चर राशि का मान दूसरे चर राशि के पदों में निकालेंगे। तो कैसे करके हम क्या कर लेते हैं कि समीकरण 2 से x का मान निकाल लीजिए। तो x कितना हो गया, अगर मैं यहाँ से x का मान निकालता हूं तो x बराबर क्या हो गया, इस 2y को हम बाएं से दाएं लेके जाएंगे। तो 3 माइनस कितना हो गया, 2y। तो समीकरण 2 से x बराबर 3 माइनस 2y को कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो ये हमने क्या करके प्रतिस्थापन कर दिया।
तो रखिएगा x की जगह क्या रखना है हमने, रखना है 3 माइनस 2y, ओके, माइनस 15y बराबर 2। इसको सॉल्व करिएगा तो 7 या 21 हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 7 दूनी 14y माइनस 15y इज इक्वल टू हो गया 2, ठीक है नहीं। अब इसको सॉल्व करिए 21, अब दोनों माइनस साइन है, समान चिन्ह है, ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया, दोनों जोड़िएगा 14 माइनस 15, 14 ये हो गया माइनस 14 और माइनस 15 ये हो गया आपके पास कितना, माइनस का 29y इक्वल टू 2, ओके। अब इस 21 को बाएं से दाएं लेके जाइए तो माइनस का 29y इक्वल टू कितना होगा 2, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो गया माइनस का 21, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको कितना आ गया, इसको करेंगे तो माइनस का 19 आ गया, तो माइनस 29y इक्वल टू माइनस 19, देन y इक्वल टू कितना हो गया माइनस 19 ओवर माइनस का 29, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास y कितना मिल गया, ये मिल गया 19/29, तो ठीक है ना। तो इस ढंग से हम y का मान निकालेंगे। अब इस y का मान को हम क्या करेंगे, वैल्यू क्या करेंगे, इसको हम पुट करेंगे आपके इसमें जो हमने मान निकाला था x का मान। अब y का मान कहां रखेंगे हम, y का मान x इक्वल टू 3 माइनस 2y में रखने पर, तो इसमें रख लीजिए, तो 3 माइनस 2y 2 गुना गया, इसका मान रखिए 19/29, तो कितना हो गया 19, ये हो जाएगा 3 गुणा गया 29 माइनस 19 दूनी 38 बटे ये हो गया 29, ये इसको सॉल्व तो आप कर लेंगे जी, तो ये कितना हो गया मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 87 माइनस 38 ओवर 29, तो सॉल्व करिएगा इसको कितना होगा, ये हो गया 17 में से 8 गया 9 और यहाँ कितना बचा 7 में से 3 गया 4 बटे 29, तो हमने x का मान निकाल दिया 49/29, ठीक है ना। तो इस ढंग से हम प्रतिस्थापन विधि में समीकरणों को हल करते हैं, माने एक चर राशि का मान दूसरे चर राशि के पदों में निकालते हैं और उसको पुट कर देते हैं। क्लियर होगा, ये हो गया आपके पास प्रतिस्थापन विधि। तो एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि इसको और क्लियर हो जाए हमारे पास, तो देखिएगा उसको। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारे सामने है, ये क्वेश्चन जो आपकी जो एक्सरसाइज है 3.3 का क्वेश्चन है हमारे पास, उस पर देखिएगा कुछ, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा। अगर आपके पास ये इक्वेशन है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लीनियर फॉर्म में चेंज करना है, माने रेखीय रूप में चेंज करना है। आप देखिए ये रेखीय रूप में नहीं है, माने इसमें आपको जो कोएफिशिएंट दिए हैं, गुणांक दिए हैं, किस फॉर्म में दिए हैं, गुणांक आपको दिए हैं परिमेय संख्या के फॉर्म में। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, सिंपल सा है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं जरा पहले इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, जरा देखिएगा हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। मैंने ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं, 3 की गुणा 3 से क्या कितना होगा, 3 तिया 9x माइनस, अब 2 की गुणा 5 से करें 2 बजे 10y और बटे में दोनों की गुणा करें 3 दूनी 6 बराबर कितना हो गया माइनस का 2। अब इस 6 को जो है बाएं से दाएं लेके जाइए तो कितना हो गया 9x माइनस 10y इक्वल टू कितना हो गया माइनस 2 गुणा गया 6, यहाँ भाग में जाने पे गुणा हो जाएगा, कितना हो गया माइनस का 12, ठीक है ना। इधर हो गया हमारे पास माइनस का 12 हो गया। अब इसको देखिएगा, इसको सॉल्व करिए, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, ये हमारे पास बन गए समीकरण नंबर 3। अब ये हमारे पास आ गए रेखीय फॉर्म में, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है ना। ये रेखीय फॉर्म में नहीं थे, अब ये रेखीय फॉर्म में आ गई। इसी ढंग से हम जो सेकंड इक्वेशन है इसको भी चेंज करेंगे, हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो देखिए कितना होगा 2x, 2 गुणा इसके साथ के x प्लस 3 गुणा y के साथ करिए 3y और बटे इन दोनों की गुणा करिए 6 बराबर कितना दिया हुआ है 13/6। दोनों का हर समान तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बना हमारे पास, ये बन गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। अब ये समीकरण 3 और समीकरण 4 हमारे रेखीय फॉर्म में हो गई है। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे, क्लियर हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल बनेगा, लेकिन जब हमने रेखीय फॉर्म में चेंज कर दिया तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप भी इस ढंग से करिएगा, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के अन्य क्वेश्चन, तो उसमें पहले इसको रेखीय फॉर्म में बदल दीजिएगा। अब जरा देखिएगा हमने किसको चेंज करना है, आप समीकरण 3 से x का मान निकालिए, समीकरण 4 से x का मान निकालिए, जैसे आप चाहें वैसे आप कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, समीकरण 4 से यहां से इजी बनेगा, तो समीकरण 4 से x का मान निकाल लेते हैं। तो x कितना होगा देखिएगा, तो 3y को बाएं से दाएं लेके जाएंगे तो 13 माइनस 3y हो जाएगा, ठीक है ना। तो 13 माइनस 3y और x के साथ मल्टीप्लाई में है 2, तो 2 को भी हम बाएं से दाएं लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, मैंने गुणा का उल्टा क्या हो गया भाग, तो x का मान कितना आ गया 13 माइनस 3y बटे 2। तो समीकरण 4 से हमने x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 कहां रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रख लीजिए आप। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो गया हमारे पास, समीकरण 3 है कहा हमारे पास, देखिएगा 9x, x की जगह रखिए 13 माइनस 3y बटे 2 माइनस का 10y और बराबर कितना हो गया माइनस का 12। अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर लीजिए, सरल कर लीजिएगा। तो यहां क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा इसे
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से अंदर 9 से मल्टीप्लाई करिए ब्रैकेट के अंदर, तो 13 नंबर कितना हो गया 117 हो गया, माइनस 9 गुणा 3 से करेंगे 9 3 कितना हो गया 27y। ओके, ध्यान दीजिए इसके हर में कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे 1। अब 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 2 गुणा से करेंगे, 2 दाम कितना हुआ 20। क्रॉस मल्टीप्लाई चल रही है एक्चुअली, और बाद में इन दोनों की गुणा करेंगे, 2 गुणा का 1 2 बराबर कितना हो गया माइनस का 12। अब इसको सोल्व कर लेंगे आप, 117 माइनस दोनों का चिन्ह कैसे हो गए, समान है, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का, तो ये और दोनों वाई वाले टर्म है, तो समान पद क्या होंगे जुड़ जाएगा, 27 माइनस 20 कितना होगा जुड़िएगा, ये हो गया 47y इक्वल टू माइनस 12 इंटू 2 हो गया कितना हो गया माइनस का 24 हो गया। अब इस 117 को बाएं से दाएं लेके जाइएगा आप, तो कितना होगा हमारे पास, तो माइनस का 24 माइनस का 117 जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ करके देखिएगा कितना है हमारे पास, ये आ गया माइनस का 141 हमारे पास आ गया। ध्यान दीजिएगा माइनस 47y इक्वल टू माइनस का 141 हमारे पास हो गया, तो y कितना हो गया माइनस 141 बाई माइनस का 47, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और इसी जो इसको डिवाइड करेंगे कितना आ गया, तो देखिएगा इसको, तो डिवाइड करके हमारे पास कितना आ गया 3, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया, ठीक है नहीं, तो y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली यहाँ से 3। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, हमने जो यहाँ से x का मान निकाला था वहां पर इसको रख देंगे। तो देखिएगा कैसे करेंगे, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, तो देखिएगा y की वैल्यू 3 थी, y का मान कहाँ रखने पर, अब देखिएगा इसको जरा ध्यान दीजिएगा, तो y का मान x इक्वल टू 13 माइनस 3y बटे 2 में रखने पर, तो रखिएगा x इक्वल टू कितना हो गया 13 माइनस 3y, 3y, y का मान कितना निकाले थे अभी हम 3 बटे कितना हो गया 2, तो कितना हो गया देखो 13 माइनस 3 गुणा 3, तो 13 माइनस 3 दिया कितना हो गया 9 बटे 2, 13 माइनस 9 कितना हो गया 4, 4 बटे 2, 2 से कैंसिल करिए 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमारे पास जो आंसर आ गया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 हमें मिल गया है, ठीक है नहीं। तो इन ढंग से हम प्रतिस्थापन विधि से इनको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, कैसे कि x के वैल्यू यहाँ पर पुटअप करिए और y की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करके सॉल्व अब कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा चेक कर लेते हैं, उत्तर की जांच करनी होगी तो कैसे करेंगे, अब जरा इसकी उत्तर की जांच कर लेते हैं हम। उत्तर जो हमने निकाला था कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, तो इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कितना है 3 बटे 2, x की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, वो निकाली थी 2, और माइनस 5 बटे 3 y की वैल्यू कितनी निकाली हमने 3, ये कितना आना चाहिए बराबर माइनस 2। जरा सॉल्व करेगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो 3 माइनस 5 बराबर कितना आना चाहिए माइनस 2। इनको सॉल्व करिए कितना आएगा, तो माइनस 2 बराबर माइनस 2। इसका मतलब हमारा उत्तर कैसा हो गया, सही हो गया, ठीक। अब जरा रखेंगे सेकंड पे, हो सकता है कि फर्स्ट वाले में सही आ जाए सेकंड वाले में ना हो सही, तो इसलिए दोनों इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करके चेक कर लेना आप कि सही आ रहा है या नहीं। अब सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करिएगा जरा, तो वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो x की जगह कितना है 2 बटे 3 हो गया, y की वैल्यू कितनी है 3 बटे 2 बराबर कितना हो गया 13 बटे 6, ये हमारे पास आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, और 3 3 कितना हो गया 9 बटे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना, तो ये तो 4 9 कितना हो गया 13 बटे 6, ये भी कितना है 13 बटे 6। इसका मतलब हमारा जो उत्तर है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, दोनों कैसे हैं सही है। और ध्यान रखिए जब उत्तर की जांच अगर प्रश्न में पूछा जाए तो आप इसको फेयर करिएगा, अगर नहीं पूछा जाए तो उसको क्या करेंगे आप, इसको आप रफ में ही करिएगा, ठीक है ना, ताकि क्या हो आपको क्लियर हो जाए कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। बोर्ड एग्जाम में जैसे मैंने कहा 3 नंबर के लिए पूछा जाता है, इसलिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। चलिए अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, उसके बाद हम चलेंगे विलोपन विधि पर। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिएगा कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल करो और इससे m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। मैंने इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x y की वैल्यू फाइंड करनी है और x y की वैल्यू इसमें पुट करनी है, किसमें y इक्वल टू mx प्लस 3 में पुट करनी है, और पुट करने के बाद यहाँ से m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो पहला टारगेट क्या हमारा क्या है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिएगा इन दोनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं पहले। तो पहले इक्वेशन हमारे पास है कितनी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है। दूसरी हमारे पास गिवन है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, ऑलरेडी लीनियर फॉर्म में है, देखिए समीकरण की फॉर्म में है, तो इसलिए देखिए इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिएगा यहां से हम क्या कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या देगा हमें 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। तो यहां से समीकरण 2 से हम मान निकाल लेते हैं x का। तो देखिएगा समीकरण 2 से क्या निकला मान 2x का मान निकालेंगे, यहां से x का मान निकालिएगा। तो समीकरण 2 से यहां से x का मान निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना है, ये माइनस का 24 है। इस माइनस 4y को लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे, बाएं से दाएं लेके जाएंगे तो प्लस का 4y हो गया, और x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2 से जब बाएं से दाएं जाएगा तो यहाँ पर गुणा में है 2 और x के बीच में, तो गुणा का उल्टा क्या हो गया भाग। तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 24 प्लस 4y बटे 2 हमारे पास ये मान आ गया है, ठीक है ना।
ये चीज समझ में आ गई। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं 24 और 4 सम संख्या आ रही दोनों, तो 2 से भाग कर सकते हैं हम। 2 से भाग सिंपल चले जाएगा तो माइनस का 12 और प्लस का 2y हमारे पास आ गया। तो x बराबर माइनस 12 प्लस 2y, ये हमें मान यहां से मिल गया। तो x के इस मान को हम कहां रखेंगे अब समीकरण नंबर 1 में। तो यहां पर लिख लीजिए x के इस मान को कहां रखिए, मान को समीकरण 1 में रखने पर। तो 1 में रखने पर तो रखिएगा समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या करिए हमारे पास, देखिए 2x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 12 प्लस 2y प्लस कितना है हमारे पास 3y बराबर 11 हमारे पास हो गया। इसको सॉल्व करिएगा तो 12 दूनी कितना हो गया 24 हो गया, प्लस दूनी कितना हो गया, ये हमारा 4y प्लस ये कितना आ गया प्लस का 3y इक्वल टू 11 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस जब इसको बाएं से दाएं लेके जाओ और दोनों को सॉल्व करिए। 4y प्लस 3y कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 7y और 11 प्लस कितना हो गया 24। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आगे जरा देखिएगा तो 7y हमारे पास कितना आ गया, 11 और 24 कितना हो गए 35। तो y कितना हो गया भाई 35/7। 7 से इसको डिवाइड करिए कितना आ गया 5। तो y का मान हमें मिल गया 5। अब इस y के मान को कहां रखेंगे हम, इसको आप चाहो समीकरण नंबर 3 मान लो। तो y के मान को x बराबर -12 प्लस 2y में रखने पर, तो इसमें रख लीजिए। तो y का मान तो x बराबर कितना हो गया माइनस का 12 प्लस 2y, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है y की वैल्यू। तो देखिएगा माइनस का 12 प्लस 10 तो कितना आ गया माइनस का 2। तो x की वैल्यू हमने निकाली माइनस की 2 वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस x की वैल्यू को और y की वैल्यू को हम कहां रखेंगे, y इक्वल टू mx प्लस 3 में रखने पर, तो वहां पर रख लेंगे और उसके वैल्यू हम फाइंड कर देंगे। ठीक है, अच्छा जो हमने वैल्यू निकाली उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। उत्तर की जांच करिएगा फटाफट जरा देख लेते हैं, मौखिक कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी है -2, तो 2 दूनी 4, माइनस का 4 हो गया प्लस 3y, 3 बजे 15, 15 किसका है प्लस का, 15 माइनस 4 कितना हो गया 11, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर रखिएगा x की वैल्यू कितनी होगी -2, 2 दूनी 4 माइनस 4 और y की वैल्यू कितनी 5, 5 को 20, माइनस का 20 और माइनस का 4 माइनस का 24। माने हमारा जो x और y की वैल्यू कैसे आ रही है, सही आ रही है। तो हमारी उत्तर की जांच भी हो गई। अब हमने वैल्यू निकालनी है किसकी, m का मान निकालना है। तो m के मान के लिए हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को हम वहां रख लेंगे। ठीक है ना। अब यहां पर लिख लीजिए, अब x व y का मान कहां रखने पर, y इक्वल टू mx प्लस 3 में रखने पर, तो इसमें रख लीजिए। y का मान कितना हमारे पास 5, m की जगह m रखिए, x की वैल्यू हमारे पास हो गई माइनस का 2 प्लस 3। अब इस 3 को जो है दाएं से बाएं लेके आ जाओ तो 5 माइनस 3 हो गया बराबर माइनस का 2m, कितना आ गया 2 बराबर माइनस का 2m, या करके लिख लीजिए -2m बराबर 2। तो m बराबर कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 2 बटे माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ कितना आया 1। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। तो हमारे पास जो आंसर आ गया m इक्वल टू -1। ये चीज क्लियर हो गई। आई थिंक हमने प्रतिस्थापन विधि से कई सवाल बना लिए और आपको प्रतिस्थापन विधि को जो है अब समझ में पूरी तरह आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट विधि की तरफ, वो है हमारे पास विलोपन विधि। तो उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि विलोपन विधि क्या है। और मैं एक चीज और बता दूं, विलोपन विधि जो हमारे पास है वो इससे ज्यादा इजी है। तो चलिए बढ़ते हैं विलोपन विधि की तरफ। तो स्टूडेंट्स हम आते हैं विलोपन विधि की तरफ। तो विलोपन विधि क्या होती है, विलोपन विधि बहुत इजी मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है गुणांक समान करते हैं, चाहे x के चाहे y के गुणांक समान करके उनको फिर घटा लेने का है। तो इसमें हमें एक चर राशि को क्या करना होता है, विलुप्त करना होता है, हटाना होता है, डिलीट मारना होता है। डिलीट मारना मैंने उसको हम वहां से विलुप्त करते हैं, इसलिए इसका नाम भी है विलोपन विधि। विलोप करना मैंने डिलीट करना एक चर राशि को और दूसरी चर राशि का मान निकालना। तो देखिएगा, इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स विलोपन विधि का एग्जाम्पल हमारे सामने है, देखिएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। दो इक्वेशन हमारे सामने हैं, इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिएगा कैसे फाइंड करेंगे हम। मैंने जैसे भी कहा विलोपन विधि में हम एक चर राशि को पहले हम क्या करते हैं, गुणांक समान करते हैं। गुणांक समान करने के बाद उसको डिलीट मार देते हैं, माने हटा देते हैं। अब कैसे करेंगे, अब जरा देखिएगा, इसमें हमारे पास यहाँ पर y जो गुणांक है y का वो कितना है 3 है, यहाँ पर y गुणांक क्या है 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों के गुणांक को समान कर लेते हैं। किसी गुणांक को, y के गुणांक को। अच्छा मैंने y के गुणांक को समान करने को कहा, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर दोनों के चिन्ह कैसे हैं, विपरीत है। ध्यान रखिएगा, जब चिन्ह वेरिएबल्स के साइन जो है अपोजिट हो, चिन्ह विपरीत हो, तो उनके गुणांक समान कर लीजिए ताकि आप इजीली उसको सॉल्व कर लें। इजीली सॉल्व कर लें मतलब सिंपल समीकरण को जोड़ करके वो हो जाएंगे। अगर बाई चांस सारे चिन्ह समान है तो वहां पर क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा, और चिन्ह विपरीत है तो वहां पर जोड़ा जाएगा। तो जैसे यहाँ पर चिन्ह विपरीत है, दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे, 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो पहले हम कर लेते हैं इसके गुणांक समान। तो गुणांक समान करने के लिए हम क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे,
दोनों पक्षों में, केवल एक खाली वाई वाई में नहीं गुणा करनी हमने, तो दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे, जिसकी गुणांक समान करने, किससे गुणांक समान करने, वाई के। कितना गुणांक है, 3, तो 3 लाना हमने ऊपर, तो 3 से गुणा करने पर, ठीक है नहीं, 3 से हम गुणा करेंगे। अगर सपोज यहाँ पर भी कोई गुणांक होता तो क्या करते, उसी गुणांक से हम सेकंड को इसमें गुणा करते और इसी गुणांक से उसमें गुणा करते पहले वाले में, ठीक। तो जरा देखेंगे, तो दोनों पक्षों में हम 3 से गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करेगा 3 से, तो ये क्या होगा, 3x प्लस 3y इक्वल टू हमारे पास हो गया 3 × 5 = 15। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखो दोनों के कोएफिशिएंट कैसे हो गए, सेम हो गए। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 में जोड़ने पर। समीकरण 3 से गुणा करके, यहाँ पर इसको पूरा क्लियर कर लीजिएगा, तो गुणा करके इसको हम पूरा लिख लेते हैं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, ठीक है ना। ये पूरा लिख लीजिए आप, ताकि आपका एक ही उसमें सारा काम हो जाए। तो हमने जैसे गुणा करने के बाद समीकरण 2 में क्या कर दिया, इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर क्या, दोनों टर्म कैंसिल हो गया, 3y है। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 और 2 कितना होगा, ये तो जुड़ जाएगा 5x, ये प्लस का 3y था, ये माइनस का 3y था, इसलिए कैंसिल हो गया। बराबर कितना हो गया, 15 और 4 कितना होते हैं, ये हो गया 19। तो x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली 19/5, 5x बराबर 19, तो x बराबर क्या हो गया 19/5। ये चीज क्लियर हो गई। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में पुट करके इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। x का मान कहाँ रखा, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख लीजिए x का मान। तो ये क्या हो गया हमारे पास 19/5 प्लस y बराबर 5 हो गया। तो y कितना हो गया हमारे पास, 5 माइनस 19/5। तो इसको हर में कुछ नहीं तो क्या होगा, मान लेंगे 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 गुणा 5 से करिए तो कितना हो गया 25 माइनस 19/5 y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये 25 में से 19 गया 6/5। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो हो गया x बराबर कितना 19/5 और y बराबर 6/5। क्लियर होगी। तो इस आंसर हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो ये ज्यादा आसान मेथड है बजाय प्रतिस्थापन के। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, ताकि आपका ये मेथड और क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, विलोपन विधि का एक और सवाल हमारे सामने है। तो देखिएगा सवाल हमारे पास क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। दूसरा है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो पहले जरा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब इसको जरा हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, 3x माइनस 5y बराबर 4। माइनस 4 बराबर 0 था, माइनस 4 को बाएं से दाएं लेके जाइए, ये हमारे पास हो। इसको हम अब बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी ढंग से इसको सिंप्लीफाई करिए तो क्या हो गया हमारे पास, 9x 2y को दाएं से बाएं लेके आए तो माइनस का 2y इक्वल टू 7। ये हमारे पास अब बन गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। ये चीज क्लियर हो गई। अब हमने इसको लीनियर फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब जरा देखिएगा, अब हमने इनको सॉल्व करना है विलोपन विधि से। विलोपन विधि से देखिए दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ने के बजाय घटाना पड़ेगा। अगर प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, चिन्ह विपरीत थे तो हम जोड़ते थे समीकरणों को। यहाँ पर दोनों चिन्ह कैसे हैं, समान है, ठीक है ना। तो हमें क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, उसे घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन घटाने से पहले हमें क्या करना होगा, गुणांक समान करना होगा। अब देखिएगा यहाँ पर कि हमें गुणांक समान करने किसके, y गुणांक समान करने। तो इसका गुणांक क्या है, इसका y का 5 है। इस 5 से पूरे समीकरण नंबर 2 में गुणा कर लीजिए। इसी ढंग से समीकरण इसका गुणांक क्या है, 2। तो इस 2 से समीकरण 1 के दोनों पक्षों में बराबर गुणा कर लीजिए। तो जब गुणा कर लेंगे हम, तो हमारे इनके गुणांक समान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पूरे को गुणा कर लेते हैं तो कितना होगा, 2 3 6x हो गया, माइनस 2 5 10y बराबर 2 4 8 हो गया। इसी ढंग से करिए, 5 नंबर कितना हो गया 45x, और ये कितना हो गया 5 दूनी 10y बराबर 5 7 35। तो जब हमने गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद मैंने क्या कहा था, इसको घटाएंगे। घटाने पर क्यों, क्योंकि चिन्ह समान है। अब जब घटाएंगे तो माइनस किसमें बदल गया, ये बदल गया प्लस में। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब से सॉल्व करिए, 6 में से 15 से घटा रहे तो कितना हो गया, माइनस का ये आपके पास आ गया 39x। इसको भी घटाएंगे आप, तो कितना हो गया हमारे पास, माइनस का ये कितना हो गया 27 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि आप 8 प्लस का 35 माइनस का। तो माइनस का 39x बराबर माइनस का 27 हो गया। अब इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, देखिएगा क्या कर देंगे। तो यहाँ से x कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 27 बटे माइनस का 39। इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इसको और सरल कर लेते हैं। दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आ जाते हैं। तो ये कैंसिल करिए, 3 कम 3 और 3 3 9 और ये 3 27। तो 9 बटे 13 ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है ना। अब इस x की वैल्यू को कहीं पर भी रखें, चाहे आप समीकरण 1 में रखें, चाहे यहाँ पर 2 में रखें, वहां से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने क्या कहा, x का मान समीकरण कहाँ रख दिया, 1 में रख दिया, ठीक है। तो जैसे ही हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, समीकरण 1 हमारे पास ये 3 गुणा गया 9 बटे
13 माइनस का 5y बराबर 4। तो सिंप्लीफाई करिए, 9 गुणा 3 कितना हो गया 27/13 माइनस 5y बराबर 4। इस 27/13 को बाएं से दाएं लेके जाओ तो यहाँ क्या बच गया माइनस का 5y, तो यहाँ 4 माइनस 27/13, ठीक है नहीं। अब देखिए इसके हर में 13, इसके हर में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1। अब क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 13 गुणा करिए 4 से, 13 चौक कितना हो गया 52 माइनस 27 एकम 27/13 एकम 13। तो हमारे पास क्या मिल गया 5y बराबर, अब 52 से 27 घटा लीजिए आप, तो 52 से 27 जब हम घटाएंगे तो कितना मिला हमें, तो ये मिल गया हमें 25/13। तो माइनस 5y बराबर 25/13। तो यहाँ से y का मान निकाल लीजिए, तो y कितना हो गया 25/13 और ये -5 था, ये बाएं से दब जाएगा, दोनों के बीच में चिन्ह क्या है 5 और y के बीच में गुणा, गुणा का उल्टा क्या हो गया भाग। लेकिन भाग में पहले से कौन मौजूद है 13 है, तो 13 के साथ इकाई में चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 से इसको कैंसिल करिए, 5 5 25। तो हमारे पास y कितना आ गया, हमारे पास माइनस का आ जाएगा क्योंकि माइनस चिन्ह यहाँ पर है, तो -5 ऊपर क्या हो जाए 5/13। ये चीज क्लियर हो गई। तो हमारे पास आंसर हमारे पास आ गया, x की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, x की वैल्यू हमने निकाली थी 9/13 और y की वैल्यू हमने निकाली थी -5/13। ये चीज क्लियर हो गई। तो इस ढंग से हम विलोपन विधि से सवालों को हल करेंगे। तो ज्यादा इजी कौन सा लगा वो आप डिसाइड कर लीजिए, जिस विधि से आपको जो है इजी लगता है प्रश्न को सॉल्व करना उस विधि से आप सॉल्व करिएगा। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रतिस्थापन विधि से करिए या विलोपन विधि से करिए, तब आपको उसी विधि से सॉल्व करना होगा। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और उसको हम सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो देखिएगा कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो पूछा जा रहा है वो भिन्न क्या है, तो भिन्न को हम मान लेते हैं, भिन्न तो हमें मालूम है नहीं, तो हमने मान लिया कि भिन्न क्या है। भिन्न हमारे पास हमने x मान लिया कि वो x/y है, माना है कि भिन्न क्या है x/y है, ठीक। x क्या है इसमें, x अंश है और y क्या है हर। अब जो प्रश्न कह रहा है उसको कहते चलिए। तो केस फर्स्ट देखिए, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसको वैसे वैसे करते चलिए। क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश कहाँ है हमारे पास, ये x है, इसमें 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, हर क्या है हमारे पास y, इसमें से 1 घटा दें, तो घटा दिया था, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो भिन्न किसमें बदल जाती है 1 में। ये हमने कर लिया, जो क्वेश्चन ने कहा वो मैंने कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x+1/y-1 ठीक है ना। तो x+1, अब इस y-1 को हम बाएं से दाएं लेके जाएंगे, तो यहाँ भाग में भाग का उल्टा क्या होगा गुणा, तो इसकी गुणा उसके साथ होगी तो क्या होगा y-1 एकम, तो y-1 एकम y-1 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखिएगा y को लेके आइए लेफ्ट में लेके आ जाओ, तो x-y, इस +1 को बाएं से दाएं लेके चले जाइए, तो -1 ये हो जाएगा, +1 जाने पर -1 हो गया। सॉल्व करिए तो x - y - 2, ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बन गई। ये चीज क्लियर हो गई। तो इन्होंने से इक्वेशन बनाने भी आप सीख लीजिएगा, कैसे कैसे हम इक्वेशन बनाते हैं। ये तो केस फर्स्ट था। अब हम जरूर चलते हैं केस सेकंड की तरफ। इसी ढंग से केस सेकंड का भी बनाइए। केस सेकंड क्या कह रहा है, भिन्न हमारे पास क्या है, हमारे पास देखिएगा वो है x/y। अब केस सेकंड पाइए, यदि हर में 1 जोड़ दें, हर क्या हमारे पास y, इसमें 1 जोड़ दें, जोड़ दिया था, उसके बाद हमने जोड़ दिया है, देखिए क्या कर रहा है, तो यह 1/2 हो जाती है, तो 1/2 हो जाती है, तो बराबर 1/2 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, फिर वही देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, कृषि गुणा करेंगे, 3 गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा इसके साथ करिए तो क्या होगा, 2x = y+1 की गुणा 1 के साथ करेंगे तो यही आएगा। अब y को क्या करो लेफ्ट में लिया, तो 2x - y = 1, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ गई। ये चीज क्लियर होगी। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके x y के मान निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पर प्रश्न में नहीं कहा गया है कि किस विधि से सॉल्व करना है, लेकिन क्योंकि विलोपन विधि वाले एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन है, तो हम विलोपन विधि का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको चाहे प्रतिस्थापन से करिए चाहे विलोपन से करिए, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है नहीं। तो जरा देखिएगा, अब हम देखिएगा यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x - y = -2, यहाँ पर 2x - y = 1। दोनों के गुणांक देख लीजिए, y गुणांक क्या है, समान है, चिन्ह भी समान है। क्लियर हो गया, गुणांक भी समान है, चिन्ह भी समान है। जब चिन्ह समान है तो क्या करेंगे हम, घटाएंगे, चिन्ह विपरीत होगा तो जोड़ेंगे। तो सिंपल ही है। तो हमने क्या किया, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाने पर, तो घटा लीजिए। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये है x - y = -2, और ये क्या है हमारे पास, ये है 2x - y = 1। तो घटाने पर कहा है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस होगा, माइनस से बदल गया प्लस में, ये माइनस में, तो y से y कैंसिल, तो x - 2x
एक एक्स में से 2 एक्स घटा रहे हैं तो कितना बना, माइनस का एक्स। दोनों चीज यहाँ पर देखो, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 3। तो एक्स ये माइनस से 3 माइनस का 6, तो एक्स कितना आ गया, 3 हमारे पास आ गया। तो एक्स का मान मिल गया हमें 3। अब इस एक्स के मान को कहाँ रखेंगे हम, समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए और यहाँ से क्या करेंगे हम मान निकाल सकते हैं, ठीक है नहीं। तो देखिएगा अब रख लीजिए यहाँ से, तो एक्स का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो एक्स का मान जब हमने समीकरण 1 में रखा तो समीकरण 1 थी क्या हमारे पास, समीकरण 1 थी हमारे पास, ये थी हमारे पास, देखिएगा ये पहले समीकरण थी, एक्स माइनस वाई बराबर -2। तो एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, 3 माइनस वाई बराबर -2। अब इस 3 को बाएं से दाएं लेके जाइए, तो -2 था ये, और 3 जाने पे क्या होगा, -3, ठीक है नहीं। तो माइनस वाई इक्वल टू, दोनों चीज समान है, जुड़ जाएगा, -5, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, वाई इक्वल टू हो गया 5। तो हमारे पास जो है भिन्न क्या हो गई, तो भिन्न हमारे पास जो हमने मानी थी x अपॉन वाई, वो कितनी हो गई, 3/5 हो गई। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज क्लियर हो गई। अब जब वेरीफाई करना चाहे उत्तर तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, अंश में 1 जोड़ दें, 3 में 1 जोड़ दिया, 4 हो गया। हर में से 1 घटा दें, इसमें से भी 1 घटा दिया, 5 में से क्या 4, 4/4 कितना हो गया, 1। तो भिन्न क्या हो जाती, 1 हो जाती। क्लियर हो गया, इसका ना सही है। नेक्स्ट केस देखिए, हर में 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ने पर क्या हुआ, 3 में 1 जोड़, सॉरी हाँ, हर में 1 जोड़ दें तो 5 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया, 6। तो 3/6 कितना हो गया, 3/6, 3 कम ये हो गया ना, 3/6। तो 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो हमारे पास भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। इट मीन्स हमारा जो आंसर जो आया बिल्कुल परफेक्ट आया, बिल्कुल सही आया। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।